So here n is equal to 6 and we know the formula for number of primitive roots. Number of primitive roots is equals to phi of phi n. So let's just find the value of phi n. Phi of what? Phi of 6. That is equals to phi of 2 into 3. That is equals to phi of 2 minus 1 into 3 minus 1. That is equals to phi of 1 into 2. 2 minus 1 and 3 minus 1. Yes, it is 2. And phi of 2 is 1. ओके, सो हेयर वी गॉट कि हमारे जो 6 है उसके पास जो नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट्स होंगे वो कितने होंगे? 1 होगा. ठीक है, अब हम निकालेंगे कि वो जो प्रिमिटिव रूट होगा वो कौन सा होगा. ठीक है, अभी तक हमें पता लगा था कि जो हमारे नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट्स होंगे वो जो 6 के लिए होंगे वो कितने होंगे? 1 होंगे. ठीक है, मतलब हमारे पास एक ही प्रिमिटिव रूट जो है एग्जिस्ट करना पड़ेगा. हमें एक चीज़ पता होती है, जब हम प्रिमिटिव रूट के बारे में बात करते हैं तो हमें पता होता है कि प्रिमिटिव रूट्स हमारे पास वो एज बनते हैं जिनका GCD n के साथ 1 होता है. तो अगर हमारा n 6 है तो जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी हमारे पास प्रिमिटिव रूट के लिए वो क्या क्या होंगी? वो नंबर जो 6 से छोटे भी हों बेसिकली और उनका GCD क्या हो? 1 हो 6 के साथ. वो कौन कौन से होंगे बेसिकली हमारे पास? 1 2 3. पहले बात हम सारी पॉसिबिलिटीज़ लिख देते हैं. ये हमारे नंबर्स हैं उससे छोटे. ठीक है, अब इसमें से हम देख लेते हैं कि जिसका हमारा GCD के साथ 1 होगा वही पॉसिबल वहाँ पे जो है हो पाएगा. 1 और 1 तो हमें लेना नहीं होता. सेकेंडली 2 का जो GCD है 6 के साथ वो क्या 1 है? नहीं. 3 का नहीं. 4 का नहीं. 5 का यस. GCD ऑफ 1 and 5 with 6 is 1. ओके, सो हमारे पास ये नंबर आ जाते हैं पॉसिबिलिटी के लिए. तो 1 तो ऑब्वियसली डिस्कार्डेड होता है. हम लोग को चेक करना है कि 5 होगा या नहीं होगा. ठीक है, तो अब हमें चेक करनी होती है कंडीशन. कोई भी नंबर हमारा प्रिमिटिव रूट कब बनता है? जब उस नंबर की पावर phi n हमको 1 नंबर जो है दे दे. ठीक है, तो लेट्स चेक विद 5. सो वी आर सेइंग लाइक a इक्वल्स टू 5 और नॉट. पहले हम चेक कर लेते हैं phi n की वैल्यू. हमें पता था कि जो phi n की वैल्यू होती है वो क्या होती है? phi of 6 इज़ phi of 2 into 3 again phi of 2 minus 1 3 minus 1 that is equals to 1 into 2 equals to 2. यानी कि जो 5 है उसकी पावर phi n that is 2. क्या वो 1 देता है? नहीं देता. तो 5 की पावर 2 करके देख लेते हैं. 5 की पावर 2 is what? is equals to 25 and that is congruent to 1 modulo 6. Yes, because 6 4s are 24 and it will give remainder 1. So yes, 25 can be written as 25 is congruent to 1 modulo 6. So here we get a equals to 5 such that 5 raised to 2 that is equals to 5 raised to phi n for n equals to 6, giving us what? 5 raised to 2 is congruent to 1 modulo 6. Yes, hence we can say 5 is the primitive root of 6 and it is वेरीफाइड क्योंकि हमने पहले फाइंड कर लिया था कि नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट्स जो होंगे वो कितने होंगे? 1 होगा. तो हमारे पास एक ही प्रिमिटिव रूट निकल कर आया जो कि क्या है? 5 है. नेक्स्ट एग्जांपल हम करेंगे 7 के लिए कि 7 के प्रिमिटिव रूट्स क्या होते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव रूट्स ऑफ 7. सो फर्स्ट वी विल फाइंड नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट्स ऑफ 7 दैट इज इक्वल्स टू phi of phi n equals to phi of 7 that is equals to phi of, since 7 is a prime and phi of prime is p minus 1, then phi of 7 is 7 minus 1 that is 6. And we know that phi of 6 is let me just solve it. 2 into 3 that is equals to 2 minus 1 into 3 minus 1 and that is equals to 1 into 2 equals to 2. So 7 के जो प्रिमिटिव रूट्स होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे. ओके, जो पॉसिबिलिटीज़ होती है हमारे पास वो अब हमें पता है कि जो पॉसिबिलिटीज़ होती है हमारे पास प्रिमिटिव रूट के लिए क्या क्या होती है कि GCD ऑफ a n जो है 1 होना चाहिए. तो वो जो a होगा वो पॉसिबल हो जाता है प्रिमिटिव रूट बनने के लिए उस नंबर का. तो हमें देखना है कि 7 के साथ कौन कौन से नंबर है जो GCD 1 बनाते हैं. 2 yes, 3 yes, 4 yes, 5 yes, 6 yes. तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी आ जाती है प्रिमिटिव रूट्स के लिए. ठीक है, अब हमें नेक्स्ट कंडीशन जो चेक करनी होती है वो ये चेक करनी होती है कि हमें वो a चूज़ करना होता है जिसकी पावर phi n हमें क्या दे दे? 1 दे दे मॉड्यूलो 7 में. ठीक है, और
हम लोगों ने फाइव ऑफ एन की वैल्यू भी चलो निकाले थे, फाइव ऑफ एन इक्वल्स टू व्हाट, 5 of 7 एंड दैट इज इक्वल्स टू 6। ओके, तो हमें बेसिकली वो नंबर चेक करना है इसमें से 2 में से, 3 में से, 4 में से, 5 में से, 6 में से, जिसकी पावर 6 हमें क्या दे दे, 1 दे दे। तो हम इसको चेकआउट कर लेते हैं 1 by 1। 2 के लिए 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 इज़ 4 होता है, और ठीक है। तो ये मैंने 2 की पावर्स यहाँ पे जो है लिख ली है। तो अब हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सी पावर हमें जो है 1 दे रही है। 2 की पावर 6 अगर हम देखें तो 2 की पावर 6 क्या होती है, 64 होती है हमारे पास। क्या वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 7 है? 7। ओके, so I have just find the values of 2 raised to powers 1 2 3 4 5 6, and for 2 raised to 1 is 2, for 2 raised to power 2 is 4, for 2 raised to power 3 is 1, and respectively for 2 raised to power 6 is 1. So here what we got is that 2 raised to power 5 that is equals to 6 is congruent to 1 modulo 7. So this satisfies the property of primitive roots. So this is the primitive root. Wrong, because यहाँ पे एक पॉइंट होता है कि जो हमारे पास फाइन होता है वो हमारे पास ऑर्डर होता है बेसिकली कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो उसकी वैल्यू 1 बना दे। बट यहाँ पे हमने नोटिस किया कि 2 की पावर 3 जो है वो भी 1 बना रहा है। इसका मतलब जो 2 है हमारे पास वो प्रिमिटिव रूट नहीं होगा, किसका, 7 का। एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है क्योंकि हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, पावर हमने चेक कर ली, फाइन चेक कर लिया, 1 आ गया, हाँ प्रिमिटिव रूट हो गया। बट 2 जो होता है वो प्रिमिटिव रूट नहीं होता 7 का। ओके, क्योंकि जो फाइन है दैट इज इक्वल टू 6, उससे छोटी वैल्यू दैट 2 रेज़ टू पावर 3, मतलब 3 पर भी वो वैल्यू 1 मिल रही है हमें। ठीक है, इसका मतलब ये प्रिमिटिव रूट नहीं होगा। अब नेक्स्ट प्रिमिटिव रूट के पास चलते हैं हम लोग कि 3 होगा या फिर नहीं होगा। 3 की हम लोगों ने जो पावर्स थी वो निकाली। जब हम लोगों को देखा कि 3 रेज़ टू पावर जो 6 है दैट इज इक्वल टू 5 वो हमारे पास 1 आ रहा है, इसलिए 3 रेज़ टू पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 7, इसीलिए जो 3 है वो प्रिमिटिव रूट है 7 का। ठीक है, नेक्स्ट फॉर 4, अगर हम 4 की बात देखें तो हमारे पास सेम वही होता है कि अगर हमारे पास अगर प्रिमिटिव रूट होता तो 4 की पावर जो 6 था वही नंबर हमें 1 देता। पर हमने यहाँ पे चेक किया कि 4 की पावर जो 3 है उसने हमें 1 दे दिया पहले ही। इसका मतलब 6 से पहले कुछ वैल्यूज़ हैं जो उसको 1 बना रही है। इसका मतलब जो 4 होगा हमारे पास वो भी प्रिमिटिव रूट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चेक करेंगे हम 5 के लिए। 5 के केस में हमारे पास क्या होता है कि जो 5 पावर 1 से 6 तक हम जब चेक कर रहे होते हैं तो 5 पावर जो 6 होता है हमारे पास वो 1 देता है, इसीलिए 5 भी हमारे पास क्या होगा, प्रिमिटिव रूट होगा। ओके, तो हम लोगों ने पहले चेकआउट कर लिया था कि जो नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट्स थे वो कितने थे, 2 थे। उसमें से हम लोगों ने देख लिया कि जो 2 है वो प्रिमिटिव रूट नहीं है, 3 भी है, 4 भी नहीं है और 5 भी है। तो जो नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट्स हम लोगों को चाहिए थे वो कितने चाहिए थे, एंड जो वैल्यूज़ है हमारे पास प्रिमिटिव रूट्स की वो क्या है, 3 और 5। सो बेसिकली 3 और 5 आर द प्रिमिटिव रूट्स ऑफ 7। 2 इज़ नॉट प्रिमिटिव रूट ऑफ 7। मैनी स्टूडेंट्स डू दिस मिस्टेक वाइल सॉल्विंग दिस की 2 रेज़ पावर 6 पे 1 आ गया और ये हमारे पास क्या हो गया, प्रिमिटिव रूट हो गया। नहीं, क्योंकि उससे छोटी वैल्यू जो हमें 1 जो है वहाँ पे दे रही है तो हम उसको प्रिमिटिव रूट नहीं कह सकते। तो दिस वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन। ओके।